अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। उसने कहा सर ए किसके इक्वल है 250 346 एंड 1 -5 1। अब वेरीफाई क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए सर किसके इक्वल है, ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है भाई, उसने कहा सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के। सर याद रखिएगा बेसिकली ये प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट है। क्या है भाई प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट के, अगर आप किसी भी आपके पास मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और डिटर्मिनेंट लें या आप उसका डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लें तो सर याद रखिएगा दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो चलें टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने मेंशन किया सॉल्व। अब हमारे पास 2 साइड्स हैं। अगर हमारे पास 2 साइड हैं तो हमने क्या लिखा, हमने कहा सर हम पहले सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो मैंने क्या लिखा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है सर, यहाँ देख लेंगे। अब मुझे बताएं ए की वैल्यू मेरे पास है क्या। उसने कहा सर ए मेरे पास है 250, फिर मेरे पास क्या है 346 एंड मेरे पास क्या है 1 -5 एंड 1। जी सर, अब जैसे ही आपने मेंशन किया अब आपको याद आ गया कि सर डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कैसे करते हैं। एक्सपेंड कैसे करते हैं सर, याद रखिएगा पहले वाले के साथ आएगा प्लस, दूसरे वाले के साथ माइनस, तीसरे वाले के साथ क्या आएगा प्लस। और सर अगर आप रॉ 1 पे एक्सपेंड करवा रहे हैं तो रॉ 1 के एलिमेंट्स कहाँ चले जाएंगे, बाहर। ठीक है, अंदर क्या आएगा उसने कहा सर मैं बताऊंगा आपको बाद में। ठीक है, फिर मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर -5 और इसके अंदर क्या आएगा उसने कहा सर मैं बताऊंगा लेकिन बाद में। फिर मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर +0। ठीक है, आप चाहें तो आप डायरेक्टली 0 लिख दें या तो उसके साथ वैल्यू मेंशन करें और नेक्स्ट स्टेप में 0 लिखें। बच्चे ने पूछा सर मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि सर अगर आपने डायरेक्टली यहाँ पे 0 लिख दिया, डिटर्मिनेंट नहीं बनाया तो कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि जब ये पूरा सॉल्व होगा और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, 0। अब मुझे बताएं सर फर्स्ट रो ये एलिमेंट तो बाहर आ गए, तो सर याद रखिएगा जब आप एक्सपेंड करेंगे तो इसका मतलब ये तीनों तो बाहर चले गए, अब ये अंदर नहीं आएंगे। पहले वाले के साथ पहला वाला नहीं आएगा, ये चारों आ जाएंगे। दूसरे वाले के साथ दूसरा वाला नहीं आएगा, ये चारों आ जाएंगे। ठीक है सर, तीसरे वाले के साथ तीसरा वाला नहीं आएगा, उसने कहा सर ये चारों आ जाएंगे। ठीक है सर, अब मुझे बताएं फिल कैसे करेंगे। पहले वाले के साथ पहला वाला नहीं आया तो आया मेरे पास 4 6 -5 1। दूसरे वाले के साथ दूसरा वाला नहीं आएगा तो आएगा 3 6 1 1। तीसरे वाले के साथ तीसरा वाला नहीं आएगा तो मेरे पास आएगा 3 4 1, आगे क्या आएगा -1। जी सर, अब मुझे बताएं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसने कहा सर 2 4 1 जा क्या बन गया 4। ठीक है सर, याद रखिएगा अगर नहीं पता तो मैं समझा दूं। सर आप क्या करेंगे, पहले वाले को मल्टीप्लाई करेंगे चौथे से, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, तीसरे से, और बिटवीन साइन क्या आएगी माइनस। तो बताएं क्या बनेगा, 4 1 जा 4, बिटवीन साइन आ गई माइनस, 6 5 जा मेरे पास क्या बन जाएगा 30। ये माइनस और माइनस क्या हो गया बताइए, उसने कहा सर प्लस। जी सर, अब आगे क्या होगा, 3 1 जा 3, बिटवीन साइन माइनस, 6 1 जा क्या आ गया 6, और ये पूरा आपके पास क्या बन गया 0। क्यों, क्योंकि जब ये पूरा सॉल्व होगा और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा 0। तो मुझे बताएं अब आपको क्या मिला। उसने कहा सर यहाँ मुझे मिल गया, बताइए क्या 2। ठीक है, ब्रैकेट में क्या आ गया मेरे पास 34, यहाँ बना माइनस, माइनस के बाद यहाँ क्या मिल गया भाई -3। तो ये मेरे पास क्या हो गया 68 -3 5 15, और मेरे पास क्या बन गया, उसने कहा सर ऐड करेंगे तो मेरे पास आ गया 83। ठीक है सर, 83 आ गया। अब ये लेफ्ट हैंड साइड का हो गया आंसर। अब मुझे क्या सॉल्व करनी है, अब मुझे सॉल्व करनी है राइट हैंड साइड। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा टेकिंग, आगे क्या लिखूंगा बताइए। उसने कहा सर टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है ये बता दीजिए। उसने कहा सर पहले मैं करूँगा ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है सर, पहले मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा ट्रांसपोज ऑफ ए। तो अब बता दीजिए मेरे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मेरे पास क्या आया। उसने कहा सर ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रॉ को चेंज करते हैं कॉलम में। तो रॉ मेरे पास क्या थी, देखिए यहाँ से वैल्यू मुझे नज़र आ रही है 3250। तो पहला कॉलम क्या बन जाएगा, उसने कहा सर पहला कॉलम बन जाएगा 2 5 एंड 0। दूसरा कॉलम क्या बन जाएगा 3 4 एंड मेरे पास आ जाएगा 6, और तीसरा कॉलम बन जाएगा 1 -5 एंड 1। ऐसा ही उसने कहा, जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। हमने मेंशन कर दिया ट्रांसपोज ऑफ ए। अब मैं फाइंड आउट करूंगा इसका डिटर्मिनेंट।
ठीक है सर, क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे इसका डिटर्मिनेंट, और मेरे पास दोनों डिटर्मिनेंट क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है सर, चलें भाई हम मेंशन कर देते हैं। उसने कहा जी सर बिल्कुल मेंशन कर दीजिए। बताएं मेरे पास क्या आया। उसने कहा सर 2 3, फिर मेरे पास आ गया 1, फिर मेरे पास आया 5 4, फिर मेरे पास आया माइनस का 5। ठीक है सर, फिर आया 0 0 के बाद 6 6 के बाद क्या आ गया 1। अब जैसे ही आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, मैं क्या करूँगा, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करूँगा। कैसे, उसने कहा सर प्लस, आगे क्या आ जाएगा बताइए, माइनस, और फिर मेरे पास आ जाएगा प्लस। ठीक है सर, इसको एक्सपेंड करवा दीजिए। तो मेरे पास बाहर कौन आएगा, उसने कहा सर बाहर तो मेरे पास आ जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा -3 मेरे पास बाहर। ठीक है, और जैसे ही आपने -3 का मेंशन कर दिया, तो अब मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर +1 आ जाएगा बाहर। ठीक है सर, आपने मेंशन कर दिया प्रॉपर। उसने कहा जी सर बिल्कुल प्रॉपर कर दिया। अब मुझे बताएं होगा क्या। उसने कहा सर पहले वाले के साथ पहला वाला नहीं आएगा, ये चारों आ जाएंगे। दूसरे वाले के साथ दूसरा वाला नहीं आएगा, ये चारों आ जाएंगे। ठीक है सर, तो तीसरे वाले के साथ तीसरा वाला नहीं आएगा, ये चारों आ जाएंगे। तो फिल करवा दीजिए, बताएं क्या होगा। उसने कहा सर पहला वाला नहीं आएगा, 4 आएगा, माइनस का 5 आएगा, 6 आएगा, 1 आएगा। फिर बताएं दूसरे वाले के साथ दूसरा वाला नहीं आएगा, तो क्या आएगा 5 -5, मेरे पास क्या आएगा 0 0 के बाद क्या बन गया, उसने कहा सर 1। तीसरे वाले के साथ तीसरा वाला नहीं आएगा, तो मेरे पास क्या आएगा 5 4 0 और क्या रहेगा 6। ठीक है सर, अब बताएं क्या बनेगा। उसने कहा सर 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा, बिटवीन माइनस आ जाएगा, 5 6 ज़ा क्या आ जाएगा 30। ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, उसने कहा सर प्लस। फिर बता दीजिए क्या बना, 5 1 ज़ा 5, बिटवीन माइनस आ गया, 5 0 ज़ा क्या हो गया 0। जी सर, फिर बता दीजिए मुझे क्या बना। उसने कहा सर 5 6 आ गया, तो मेरे पास 30, बिटवीन आया -4 0 ज़ा 0। अगेन मेरे पास क्या बना, उसने कहा सर 34 बना। यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, उसने कहा सर 5, और मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, उसने कहा सर मेरे पास आ गया 30। तो बताएं मेरे पास क्या है, उसने कहा सर 68 आ गया, 3 5 ज़ा 15 आ गया, और यहाँ पे आ गया 31 ज़ा 30। ठीक है, अब इन दोनों तीनों को आप सॉल्व कर दीजिए। तो 68 में से 15 माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, उसने 53। 53 में 30 ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 83, जो कि लेफ्ट हैंड साइड का क्या था, आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि सर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही आपस में क्या आ गई, उसने कहा सर इक्वल आ गई। तो अगर इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो स्टेटमेंट था वो क्या हो गया, उसने कहा सर प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।